हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर भट्टी आज फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। जैसे कि लेक्चर नंबर 3 में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, राइट, कि साइमल्टेनियस इक्वेशंस मतलब उसका हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो उसका कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो जो इक्वेशन है गिवन लाइन का, वो कैसी लाइन ग्राफ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं, प्लॉट कर सकते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो आज उसकी हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2, प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। मतलब उनको ये टेबल दिया है और टेबल में शायद कुछ उन्होंने वैल्यूज भी दी है। चलो देखते हैं क्या वैल्यूज दी उन्होंने। 3, 5, 3 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है। ठीक है, और ये टेबल में क्या दिया है उन्होंने, 0, -1 एंड 0, -1 एंड -4 दिया, राइट। चलो अभी देखो, हमको दो एग्जांपल्स दिए क्वेश्चन नंबर 1 में, हमको दो इक्वेशंस दिए उन्होंने। हमको क्या बोल रहे हैं कि ये इक्वेशन को हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, मतलब करके नहीं दिखाना है। अगर इन सपोज करना है ये इक्वेशंस को ग्राफ पेपर पे प्लॉट, तो उसके लिए हमको कुछ एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स लगेंगे। तो उन्होंने एक कोऑर्डिनेट दिया है y का, कहीं पे उन्होंने x का दिया है। तो इसके हेल्प से हम ये इक्वेशन के हेल्प से जो y की वैल्यू 0 के लिए x की वैल्यू क्या आएगी वो हमको बताना है, मतलब ताकि हमको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल सके, इधर भी और इधर भी। अब जब हमको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे तो ऑर्डर्ड पेयर के भरोसे पे हम इधर ग्राफ पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये इक्वेशन की लाइन ग्राफ पे ऐसी बनेगी करके। ठीक है, चलो तो पहला क्या दिया हमको, इक्वेशन x + y = 3 दिया है। तो कल मैंने बताया था आपको प्रैक्टिस, जब हमने मतलब इसकी जो काउंटर एग्जांपल बताए थे मैंने कुछ, तो अब सपोज हमको x + 3 दिया है उन्होंने, x + y = 3 दिया है। तो x की वैल्यू जब 3 रहेगी तो y की वैल्यू क्या आएगी हमको ये बताना है। तो चलो x के जगह पे 3 डाल देते, फॉर x = 3, फॉर x = 3, y क्या आएगा, ये x इधर चले जाएगा, मतलब ये 3 एज इट इज, ये x की जगह पे 3 डालना है, मतलब 3 - 3, y हमको मिलेगा 0, राइट। तो x की वैल्यू 3 के लिए हमको y क्या मिलेगा, 0। ये मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3, 5 और 3। चलो अभी देखो, जब हम x की वैल्यू 3 बोल रहे हैं, हमको दिया था, तो उसके लिए y की वैल्यू हमको क्या मिली, 0 मिली। तो हम ऑर्डर पेयर क्या बोलेंगे, 3 and 0, करेक्ट है। चलो अभी सेकंड इसमें हमको क्या बोला उन्होंने, y की वैल्यू अगर 5 रही, फॉर y = 5, तो y के जगह पे जब 5 डालेंगे तो क्या आ जाएगा, y इधर चले जाएगा, तो 3 - 5 -2 आ जाएगा। कैसा, x = 3, ये 3 एज इट इज इक्वल टू किधर का, ये y इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। y की वैल्यू क्या बोल रहे हैं, 5 बोल रहे हैं, 3 - 5 क्या होगा, -2 आएगा, राइट। तो इधर क्या लिखेंगे, -2। तो ऑर्डर पेयर क्या हो गई, -2 and 5, -2 and 5। समझ में आया कितना इजी है। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हमारे को x की वैल्यू जब दी है तो y फाइंड कर रहे हैं, जब y की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। और x और y मतलब भी क्या हो गया मेरे ऑर्डर पेयर। इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ पेपर पे देखो, -3 and 0 पॉइंट हम बता सकते हैं ग्राफ पेपर पे। मतलब अभी ये क्वेश्चन में हमको काम नहीं, उन्होंने बताया नहीं है कि ग्राफ ड्रॉ करना है, हमको सिर्फ ये फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। क्या बोल रहे हो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल जो इनकम्प्लीट है उसको हमको कंप्लीट करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो, अभी हमने ये कंप्लीट कर दिया, ये कंप्लीट कर दिया, अब ये बचा ये 2 डब्बे, ये 2 डब्बे भर लेंगे। अब ये इधर हमको क्या दिया, y की वैल्यू 3 दी, चलो डाल लेंगे, फॉर y = 3। y की वैल्यू जब 3 डालेंगे तो 3 - 3 अगेन x क्या मिलेगा हमको, 3 - 3 हो जाएगा, क्योंकि y है इधर, y इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। पर y की वैल्यू 3 बोल रहे हैं तो x क्या मिलेगा हमको, 0, करेक्ट है। तो देखो y = 0, x = -2 and x = 0। मतलब हमको ऑर्डर पेयर क्या मिल रही है, 0 and 3। समझ में आया कितना इजी है ये हो गया हमारा फर्स्ट एग्जांपल, राइट। बस ये x की वैल्यू डाल के हम y फाइंड कर रहे हैं, y की वैल्यू डाल के x फाइंड कर रहे हैं, y की वैल्यू डाल के x फाइंड कर रहे हैं, हो गया। चलो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अब इधर इक्वेशन क्या है, x - y = 4 है। तो x - y इक्वेशन लिख लेते पहले, x - y = 4।
अभी देखो इधर x की वैल्यू फाइंड करना है, y की दी है 0, तो y की जगह पे 0 डाल देंगे फॉर y इज इक्वल टू 0। y की जगह पे 0 डालेंगे तो क्या आएगा, ये तो 0 हो जाएगा, मतलब x क्या मिलेगा हमको 4 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 4। x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4, हमको ऑर्डर पेयर क्या मिल रही है 4 एंड 0। समझ में है? -1 एंड -4। चलो अभी देखो, अभी हमको क्या बोला इधर x की वैल्यू दी है उन्होंने -1। जब x की वैल्यू -1 के लिए y की वैल्यू क्या होगी वो हमको बताना है, तो चलो लिख लेते हैं फॉर x इज इक्वल टू -1। तो x की जगह पर -1 डालेंगे तो क्या आएगा -1 माइनस y एज इट इज इक्वल टू 4। ये y को इधर भेज दो, 4 को इधर ला लो, क्या आएगा -1, ये 4 इधर आएगा, ये 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा -4, और ये y इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या मिल रही है हमको -5 मिल रही है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे इधर -5, तो ऑर्डर पेयर क्या मिल रही है हमको -1, -5, करेक्ट है। देखो x की वैल्यू पहले 4, बाद में y की वैल्यू -5 फाइंड की। अब देखना है इधर थर्ड में क्या बोला उन्होंने, y की वैल्यू -4 दी है, तो उसके लिए x क्या आएगा, देखो फॉर y इज इक्वल टू -4। चलो y की जगह पे -4 डाल देंगे, x माइनस यहाँ का जैसे कि वैसा, बट y की वैल्यू क्या है -4 है, तो -4 डालेंगे इज इक्वल टू 4। मतलब क्या हो रहा है x प्लस 4 इज इक्वल टू 4। 4 इधर जाएगा तो क्या होगा 4 - 4, x विल बी 0, 4 - 4 विल बी 0। ये देखो हमको x की वैल्यू 0 मिल गई है, कब y की वैल्यू जब -4 ले लेता, तो क्या बोलेंगे हम इसका ऑर्डर पेयर 0 एंड -4। समझ में आया कितना इजी है, कितना शॉर्ट मेथड से हमने इजीली फाइंड कर लिया। ये तो अभी स्टार्टिंग है इसलिए थोड़ा छोटा है, बाद में थोड़े बड़े बड़े भी आएंगे, तो ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस सेट 1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 एग्जांपल्स थे, फिल इन द ब्लैंक्स, और ये इतने इजी मेथड से हमने सॉल्व कर दिए। ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है इसके भरोसे पे हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ये मतलब ग्राफ के ऊपर ये लाइन कैसे बनेगी, और वो लाइन का इक्वेशन रहेगा x - y = 4, और ये कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन रहेगा x + y = 3। समझ में आया? कोई डाउट है यहाँ तक आपको? चलो ये नोट डाउन कर लो क्वेश्चन नंबर 1, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। अब ये क्वेश्चन हमको ग्राफिकली सॉल्व करना है, मतलब क्या कि जो हमको 2 साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए वो हमको ग्राफ पे बताना है कि उसकी स्ट्रेट लाइन कैसे आएगी, क्या आएगी, कहीं पे अगर इंटरसेक्ट हो रहा है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बताना है, ठीक है। तो चलो 2 इक्वेशन पहले तो सॉल्व करते हैं। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले स्टेप हमारी क्या है, जो एक पहला इक्वेशन है उसके लिए एक बॉक्स बना लो, दूसरे इक्वेशन के लिए दूसरा बॉक्स बनाओ, और बॉक्स में कितने ऑर्डर पेयर्स निकालना है हमको 3। एक इक्वेशन के लिए 3 ऑर्डर पेयर्स, दूसरे इक्वेशन के लिए 3 ऑर्डर पेयर्स। तो चलो निकाल लेते हैं। सपोज हमारा ये हो गया x y और ये कोऑर्डिनेट होगा x y, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा ऑर्डर पेयर। चलो बहुत इजी चैप्टर है ये फ्रेंड्स, बस आपको इसको थोड़ा बराबर मतलब थोड़ा ध्यान देके अगर सॉल्व किया तो बहुत ज्यादा इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा। एक्स वाई 1 2 एंड 3। चलो अभी देखो ये हम टेबल जो ड्रॉ किए वो ये इक्वेशन के लिए, ये टेबल ये इक्वेशन के लिए, तो लिख लेते पहले उसके ऊपर हम ये इक्वेशन x + y = 6 के लिए और x - y = 4 के लिए।
ठीक है। अब देखो हमको x और y दोनों की वैल्यू फाइंड करना है, बट हमारे पास इक्वेशन दिया है। पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की कुछ तो भी वैल्यू अज्यूम कर लेंगे। पहले तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से करेंगे तो 6 तक आएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, 6 पे कर लेंगे। x इज इक्वल टू 0 के लिए क्या आएगा बताओ, x के लिए पे 0 डाला तो y क्या आएगा, 0 प्लस y इज इक्वल टू 6, मतलब y इज इक्वल टू इनडायरेक्टली हमको 6 मिल रहा है, राइट। अब हम डालेंगे x की वैल्यू +2 डाल देंगे। x की वैल्यू अगर आपको 1 डालना है तो 1 भी डाल सकते हैं। अगर x की वैल्यू 1 डाले तो y की वैल्यू 5 होगी। x की वैल्यू अगर 2 डाले तो y इधर बचेगा, 2 इधर चले जाएगा, तो y क्या बनेगा 6 माइनस 2। तो 6 माइनस 2 इट विल बी अगेन 6 माइनस 2 विल बी 4। जब x की वैल्यू 2 डालेंगे तो y हमें क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा है। अभी हम डालेंगे x की वैल्यू 4 डालेंगे। चलो देख लेते हैं। जब x की वैल्यू हम 4 डालेंगे तो हमको y की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी, राइट। आप बोल रहे हो सर कैसे कैसे मिल रही है, ये आप अपने मन से डाल रहे हो, आप मन से लिख रहे हो। देखो ये इक्वेशन है x प्लस 1, इसमें x की वैल्यू आप कुछ भी अज्यूम करो, पहले 0 करो, 1 करो, 2 करो, -1 करो, -2 करो, कुछ भी करो, उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू जो आएगी वही हमको y की लेना है, राइट। x की आप कुछ भी अज्यूम किया तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो y की उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू आएगी वही हमारी रहेगी ऑर्डर पेयर। इफ आई एम कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0 और उसके साथ में मैं पेयर लिख रहा हूं x y इज इक्वल टू 4, the equation will not satisfy that. We cannot say that x 0 and 4 is a order pair, right, because it does not satisfy the given equation. ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए पर्टिकुलर x और y की वैल्यू के लिए, तभी हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर x और y की वैल्यू एक ऑर्डर पेयर है करके, तभी हम वो ग्राफ पे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। चलो तो हम जब x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो यहाँ इक्वेशन में 0 डालेंगे और y की वैल्यू हमको 6 मिल रही है तो वो लिख लेंगे। x जब 0 है तो y की वैल्यू मिल रही है 6, तो पहली ऑर्डर पेयर हो गए हमारे 0 एंड 6, करेक्ट है। जब x की वैल्यू हम 2 डालेंगे इक्वेशन में, तो x जब 2 डालेंगे तो 2 प्लस y इज इक्वल टू 6, ये 2 इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो y क्या मिलेगा 6 माइनस 2 इट विल बी 4, तो ये 4 आ गई। तो x की वैल्यू जब 2 ले रहे हैं, y की वैल्यू 4 मिल रही है। व्हाट इज द ऑर्डर पेयर, 2 4, करेक्ट है। चलो अब x की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ 4 डाल देते हैं। x की वैल्यू जब 4 डालेंगे तो 4 प्लस y इज इक्वल टू 6, 4 ये इधर चले जाएगा तो 6 माइनस 4 विल बी 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू अगेन 2। x की वैल्यू जब 4 ले रहे तो y की 2 मिल रही है, मतलब इसका ऑर्डर पेयर क्या हो गया 4 एंड 2। चलो ये हो गया हमारा एक पहले इक्वेशन के लिए। अब देखते हैं हम सेकंड इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो x की जगह पे हम क्या वैल्यू डालेंगे, कुछ तो वैल्यू डालेंगे। चलो फॉर x इज इक्वल टू, सपोज हमने डाला x इज इक्वल टू 0 डाल देते पहले, x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी 0 माइनस वाई इट विल बी 4, y इधर जाएगा 4 इधर जाएगा, 0 माइनस 4 इट विल बी y, therefore y will be -4। देखो x की जगह पे 0 डालो, y की वैल्यू -4 आएगी। आप देखो ध्यान से देखो आप, ठीक है। फॉर x इज इक्वल टू क्या करेंगे हम, -2 डालते हैं, -2 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 4 इधर आ जाएगा, +2 डालते, +2 -2 डाला तो भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, लेकिन वो नंबर बड़ा हो जाएगा। ज्यादा नंबर, अगर हमको ये भी चीज का ध्यान रखना है कि x की वैल्यू हम ऐसा नहीं कि y की वैल्यू ज्यादा बड़ी नहीं आना चाहिए। मतलब देखो मैंने आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे ग्राफ कहाँ तक ड्रॉ किया है 6 तक, अगर हम मैंने x की कुछ तो भी ऐसे वैल्यू ली कि वो y की वैल्यू रिस्पेक्टिव y की वैल्यू मेरे को अगर 6 से बड़ी मिल रही है तो मेरे को वो ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए थोड़ी दिक्कत जाएगी। देखो मेरे को इधर और ड्रॉ करना पड़ेगा 7 8 9 10 तक, इधर भी ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कुछ आपका कोऑर्डिनेट आएगा। तो हमको वो एक चीज का भी ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़ा नंबर नहीं आना चाहिए y की, आएगा वो रॉन्ग नहीं होगा, वो राइट ही होगा, लेकिन आपको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए थोड़ी दिक्कत जाएगी। अगर सपोज मैंने x की वैल्यू ऐसी कुछ तो मिली कि मेरे को y की वैल्यू 10 मिल रही है, तो मेरे को ग्राफ पे इधर वापस 10 तक लिखना पड़ेगा ये पूरी नंबर लाइन पे, ठीक है। -6 -7 -8 -9 -10, और फिर वहां पे वो कोऑर्डिनेट बनेगा -10 वाला जो कुछ आएगा, फिर वहां से मेरे को ऐसी लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए हमको वो चीज का ध्यान रखना है कि x की ऐसी वैल्यू लेना है हमको पर्टिकुलर, उसके रिस्पेक्टिव y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, मतलब हमारे ग्राफ के अंदर। अब मैं बोल रहा हूँ कि -6 तक मैंने लिखा है सब, -6 +6 +6, तो मैं बोल रहा हूँ कि x की वैल्यू हम ऐसे लेते हैं कि y की वैल्यू 6 से बड़ी नहीं आना चाहिए, ताकि हमको ग्राफ और एक्सटेंड करने का काम नहीं पड़ना चाहिए।
देखो x की वैल्यू जब मैं -2 डालूंगा तो क्या आएगा -2, ये 4 इधर आ जाएगा, -2 -4 इट विल बी -6, मतलब ये पॉइंट अराउंड यहाँ पे आएगा। तो वो हमको ड्रॉ करने को दिक्कत जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, तुरंत चेंज कर दिया, x की वैल्यू 2 लिया। अब देखो x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, ये y इधर चले जाएगा एंड 4 इधर आ जाएगा, 2 - 4 इट विल बी -2, देयरफॉर y विल बी -2, बराबर है। x की वैल्यू जब 2 डालेंगे तो y इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, 2 - 4 विल बी -2, y इज इक्वल टू -2। चलो अब हम लेते हैं x की वैल्यू 4 लेते हैं। इफ सपोज 4 लेंगे तो 4 क्या आएगा, 4 इधर आएगा, 4 - y विल बी 4, दैट मींस y इज इक्वल टू 4 - 4, 4 - 4 इज 0, देयरफॉर y विल बी 0। देखो हमको ऑर्डर्ड पेयर्स क्या मिली, x जब 0 रहेगा तो y -4 आएगा, तो लिख लेते हैं when x is equal to 0 y will be equal to -4, when x is equal to 2 y will be equal to -2, when x is equal to 4 y will be equal to 0, right। अब इसका ऑर्डर्ड पेयर लिख लेते हैं 0 - 4, सेकंड क्या है 2 - 2 और थर्ड क्या है 4 0, करेक्ट है। देखो अभी हमको दोनों इक्वेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए। अब ये ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर मतलब क्या है, ये x और y कोऑर्डिनेट्स है, राइट। मतलब देखो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4, हमको ग्राफ पे कहीं तो भी हम वहां पे एक पॉइंट बता सकते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर वो पॉइंट पे लाई कर रहा है, और वो पॉइंट पे लाई कर रहा है मतलब ये इक्वेशन की लाइन जो है वो पॉइंट में से पास हो रही है, राइट। समझ में आ रहा है, हर एक चीज का मीनिंग है इधर, हर एक चीज का। हम x क्यू ले रहे हैं, x ले रहे हो, y के लिए y क्यू ले रहे हैं, x और y हमको मिलेगा ऑर्डर्ड पेयर, उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करेंगे हमको एक कुछ तो भी लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। वो लाइन किसकी रहेगी, मेरी रहेगी क्या, नहीं रहेगी, वो रहेगी ये इक्वेशन की, ठीक है। चलो अब ये ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहले तो हम ग्राफ पे ये जो ऑर्डर्ड पेयर लाई करते हैं वो कहाँ पे लाई करते हैं वो देखते हैं। तो पहले इक्वेशन का ये पहला ऑर्डर्ड पेयर क्या है 0 6, मतलब x0 y6, x0 y6 मतलब समवेयर यहाँ पे पॉइंट लाई करेगा वो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा 0 एंड 6, फिर 0 6, राइट है। चलो दूसरा क्या है 2 4 है, मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, मतलब ये, तो ये समवेयर अराउंड, ये देखो यहाँ पे ये 4 इधर है ना, तो ये 2 मतलब है, देखो ये 2 पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा, सिर्फ पॉइंट अज्यूम कर रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट आएगा और 4, ये देखो ये 4 के लाइन में और ये 2, मतलब ये पॉइंट को हम क्या बोलेंगे 2 4 बोलेंगे, राइट। 2 एंड 4। तीसरा ऑर्डर पेयर क्या 4 एंड 2, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 2, मतलब ये देखो ये x और ये y। अगेन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, समवेयर अराउंड इधर आएगा वो, करेक्ट है। ये देखो ये 2 ऐसा आएगा इधर और ये y रहेगा इधर, 2 एंड 4। चलो अभी हमने तीसरा पॉइंट ड्रॉ कर लिया, 2 4 नहीं 4 2 है, देखो x की वैल्यू 4 और ये y की वैल्यू 2, मैंने गलती से लिख लिया 2 4, ये 4 और ये 2 है, ठीक है। ये वाला एक पॉइंट हो गया। चलो अभी हमको क्या करना है, ये 3 कोऑर्डिनेट की हम ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ये लाइन कैसे आएगी, समवेयर अराउंड लाइक दिस, ठीक है। अब ये देखो मैं प्लॉट यहाँ पे पकड़ लेते हैं ये वाला पॉइंट, देखो फ्रेंड्स अब ये व्हाइट बोर्ड होने की वजह से थोड़ी दिक्कत जाती है लाइन ड्रॉ करने में, ठीक है। तो आप उतना थोड़ा समझ लो, इसलिए मैंने ये पॉइंट थोड़ा इधर ये कर लिया। अब देखो मेरे को बताओ, इतना बड़ा इंस्ट्रूमेंट, इतनी बड़ी स्केल तो मैंने फिलहाल लाया नहीं, मेरे को आज शाम में या तो कल लेके आऊंगा, बट मतलब थोड़ा ड्रॉ करने के लिए भी दिक्कत होती है व्हाइट बोर्ड से, इतना स्ट्रेट लाइन प्रॉपर और ये कोऑर्डिनेट्स में से पास करना। तो आप थोड़ा उतना समझ लो, आप जब पेन पेपर से आपका ये अगर ऑर्डर पेयर्स राइट आ गए ना, आपकी लाइन प्रॉपर आ जाएगी, मतलब जो हमको जो इसका आंसर रहेगा
वो प्रॉपर वैसे के वैसा आपका ग्राफ प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए, मतलब आपको बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ, तो भी मैं ऐसा नहीं मैं मेरे हाथ से कैसा भी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ट्राई तो कर ही रहा हूँ मैं, जैसा जितना बेस्ट तरीके से मैं आपको ड्रॉ करके दे सकता हूँ। बट थोड़ा समझ लो आप भी, ठीक है। हमारा मतलब स्मार्ट बोर्ड आने तक है, जल्दी हमारा स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएगा, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी, फिर तो सीधा लाइन ऐसा पेन पकड़ के लाइन ही बना देंगे, तब तक हमको थोड़ा एडजस्ट करेंगे, ठीक है। चलो ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ये कौन सी लाइन, कौन सी इक्वेशन की लाइन हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 की। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, राइट। ये हो गया हमारी वो इक्वेशन की लाइन। अभी हम ड्रॉ करेंगे ये वाली इक्वेशन की लाइन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो उसके ऑर्डर पे क्या है, 0 एंड -4 है, राइट। 0 -4 मतलब क्या, x0 y माइनस x0 y -4 मतलब समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। और दूसरा कहाँ पे आ रहा है, देखो इसको भी सर्कल कर देना है, मतलब आपको दूर से दिखाई देना चाहिए, देखो 0 एंड -4। दूसरे ऑर्डर पे क्या है, 2 एंड -2 मतलब x2 और y -2। तो x की वैल्यू 2 और y -2 मतलब समवेयर अराउंड हियर आएगा वो, ठीक है। और तीसरा ऑर्डर पे क्या है, 4 एंड 0 मतलब कहाँ पे, यहाँ x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 0। ये देखो ये क्या हो गया, 0 -4, ये हो गया हमारा 2 -2 एंड दिस वन इज, ये पॉइंट कौन सा हो गया हमारा, 0 4 0, राइट। चलो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको ये 3 कोऑर्डिनेट्स पकड़ के हमको लाइन ड्रॉ करना है, देखो कर लेते हैं। हमने पकड़ लिए, चलो ये भी हमने ड्रॉ कर दिए। ये जो लाइन हो गई, ये कौन सी इक्वेशन की हो गई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 की, तो वो लिख लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये देखो ये इक्वेशन की ये लाइन हो गई, ये इक्वेशन की ये लाइन हो गई। हमारे को जो क्वेश्चन में बोला था, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, तो ये देखो ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हमने ग्राफिकली सॉल्व कर दिया। मतलब क्या, हमने कुछ ये इक्वेशन और ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने कुछ ऑर्डर पेयर निकाले, एक्स और वाई, ये इक्वेशन के अलग, ये इक्वेशन के अलग, उसके हमने लाइंस ड्रॉ करे। और हमको एक चीज ऑब्जर्व करने मिलेगी, ये दो लाइन समवेयर अराउंड हियर इंटरसेक्ट हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट में भी 1 और 5 रह सकते हैं, 5 और 1 मे बी, आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस इज नॉट अवर स्मार्ट बोर्ड। ये मैंने मेरे हाथ से मतलब कोऑर्डिनेट नंबर लाइन पे जो नंबर्स लिख रहा हूँ मैं मेरे हाथ से लिख रहा हूँ, मतलब कैसा, ये प्रॉपर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे नहीं, थोड़ा यहाँ पे अगर कम ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो मैं बस एक गेस कर सकता हूँ कि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 5 के आसपास कुछ तो भी ये दोनों लाइन्स इंटरसेक्ट हो रहे हैं। वो भी एक बार मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं अभी फिलहाल लिखता नहीं हूँ। हम क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशंस ये पॉइंट के लिए x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 के लिए सॉल्व होता है क्या देखते हैं। तो चलो पहले इधर डालते हैं x माइनस वाई की जगह पे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बोल रहा है, तो x की वैल्यू डालना है हमको 5। ये देखो ये पॉइंट 5 पे आ रहा है ना, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, x माइनस 5 माइनस 1, 4 इज इक्वल टू 4, मतलब ये तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा 1 और 5 के लिए, राइट। LHS इज इक्वल टू RHS आएगा, मतलब 1 और 5 ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो ये इक्वेशन में से पास हो रहा है, मतलब ये लाइन में से। अब हम देखते हैं इसके लिए क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। x की वैल्यू हमको क्या है 5 है और y की वैल्यू क्या है 1 है। 5 प्लस 1 अगेन 6 इज इक्वल टू 6, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS अगेन, हियर भी वही सेम आ रहा है, मतलब ये जो x और y की वैल्यू है 1 और 5 और 1। This is the solution of this both simultaneous equation.
मतलब x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहे हैं। और क्यों बोल रहे हैं हम दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन, बिकॉज both the equation of this lines passes at point whose coordinate is 5 and 1। क्या बोल रहे हैं हम कि दोनों इक्वेशन के जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो पास हो रहे हैं पर्टिकुलर पॉइंट से। ये एक ही पॉइंट से दोनों इक्वेशन की लाइन पास हो रही है और वो पॉइंट कौन सा है, इसके कोऑर्डिनेट है 5 and 1। तो हम क्या बोलेंगे, दिस 5 and 1 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस टू साइमल्टेनियस इक्वेशन। देखो हमको क्या बोला, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पे से हमको ये बताना है कि वो इक्वेशंस की लाइन कौन से पॉइंट में से पास हो रही है। तो हमने यहाँ पे बता दिया, देखो x हमको जैसा ऑब्जर्व कर लिया हमने, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 के लिए हमको दिख रहा है कि वो ये दोनों इक्वेशन पास हो रहे हैं वो पॉइंट में से। तो मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन मतलब बता दिया कि हम चेक कर लेंगे 5 और 1 दोनों इक्वेशन में डाल के, तो दोनों इसका LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है। इधर 4 इज इक्वल टू 4 आया क्योंकि इधर राइट हैंड साइड में 4 है और इधर 6 है तो 6 इज इक्वल टू 6 आया। तब हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 ये सॉल्यूशन है फॉर दिस बोथ साइमल्टेनियस इक्वेशन। समझ में आया है? इजी तो है ये, देखो ये तो बहुत ज्यादा इजी है। x और y, x आपने 1 से करना है फिर y आ जाएंगे, यहाँ से फिर हमको सिर्फ ग्राफ बराबर प्लॉट करना है। यहाँ पे अगर थोड़ी बहुत दिक्कत कर लिए तो फिर वो ये पॉइंट थोड़ा मिसमैच इधर उधर हो सकता है। ये इंटरसेक्शन, ये लाइन ऐसी का ऐसी बन सकती है, इधर आ सकता है आपका इंटरसेक्शन अगर आपने ऐसी लाइन बना दी तो। इसलिए ये तो आप निकाल लेंगे, लाइन बराबर ड्रॉ करना है कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करके बराबर। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, अब 4 0 मिल गया, ऑर्डर्ड पेयर 4 0, 4 y ले लेते, y की वैल्यू 4 और x 0 ले लेते, मतलब यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर लेंगे ये जो 4 0 है। बट हमको एक चीज ध्यान से देखना है कि 4 0 मतलब ये ऑर्डर पेयर कैसी है, पहली वैल्यू हमेशा x की रहती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है, ठीक है। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है कि 4 हम y को ले रहे हैं और x 0 ले रहे हैं। हमेशा पहली वैल्यू x को ही लेना है। 4 अगर पहले लिखा है तो वो x की वैल्यू 4 ही होगी, सेकंड अगर 0 है तो वो y की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। समझ में आएगा? चलो ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 2 में जो कुछ और एग्जांपल्स है वो हम देखेंगे इसके बाद के लेक्चर में। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको फ्रेंड्स को भी शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।